लोग बार के ग्राम पंचायत बानपुर में मौजूद हैं और बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तमाम जो मुद्दे हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। जल्दी बचने वाला है और जनप्रतिनिधियों की बात करें तो उनके भी लगातार दौरे देखने को मिलते हैं। बात करें हम सबसे पहले भाजपा सरकार को लेकर, जिस तरह लगातार दावे किए जाते हैं कि हर एक विकास किसानों की सरकार है और हर एक व्यक्ति के लिए काम किया जा रहा है। बात करें हम जी नमस्कार, हमारा नाम सोनू रजक है। वैसे हमारा नाम सतीश रजक है। सोनू रजक के नाम से पूरा गांव हमें जानता है। जी अगर हम बात करें और सरकार भी उस पर बराबर प्रयास कर रही है और सरकार की योजनाएं भी बहुत सफल हैं। पहले की अपेक्षा में तो उन सरकार की योजना ठीक है, सरकार बढ़िया कार्य कर रही है। सरकार कहती है किसानों की सरकार है, गरीबों की है, मजदूरों की है, क्या लगता है आपको? हाँ, सरकार देखिए बराबर, ये सरकार का ठीक कहना है। किसान भी लाभान्वित हुए हैं। गरीबों को राशन पानी मिल रहा है और इसके अलावा सरकारी योजनाओं का वृद्धा पेंशन और कई योजनाओं का लाभ बराबर व्यक्तियों के लिए मिल रहा है। अब हम सरकार की ठीक योजना क्या है? कभी आपने ऐसा किसी के मुंह से सुना हो कि सांसद जी सुनते नहीं हैं या मंत्री जी नहीं सुनते या विधायक जी कोई गांव में नहीं आते या डेवलप पर ध्यान नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे गांव में हमारे जो सांसद जी हैं वो बराबर यहाँ आते रहते हैं। ऐसा नहीं है, जब से मैं प्रधान बना हूँ कम से कम 5 से 6 बार उन्होंने इस गांव का दौरा किया है और प्रत्येक व्यक्तियों की बात वो खुद सुनते हैं। उनका जो प्रतिनिधि है मनीष, उनको वो लिखवाते हैं प्रत्येक व्यक्ति की समस्या और उसका सॉल्यूशन भी होता है। सेम हमारे विधायक जी हैं माननीय मनोहर लाल पंत जी, वो भी हमारे चंदू जी के माध्यम से समस्या को सुनते हैं और उसका भी निराकरण होता है। स्वागत है आपका। और इस समय हम पहुंचे हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक बार के ग्राम पंचायत बानपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं। तमाम व्यवस्थाओं पर बात की जाती है। सरकार भी बड़े बड़े दावे करती है, चाहे वो बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, तमाम जो मुद्दे हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या कुछ अभी हकीकत विकास की अगर हम बात करें वो देखने को मिलती है? चूंकि चुनाव है वो भी उसका डंका जल्दी बजने वाला है और जनप्रतिनिधियों की बात करें तो उनके भी लगातार दौरे देखने को मिलते हैं। बात करें हम सबसे पहले भाजपा सरकार को लेकर, जिस तरह लगातार दावे किए जाते हैं कि हर एक विकास किसानों की सरकार है और हर एक व्यक्ति के लिए काम किया जा रहा है। बात करें हम जनप्रतिनिधि की, उनका क्या कुछ कहना, किस नजरिए से देखते हैं? चूंकि वो एक गांव के जनप्रतिनिधि हैं और विकास की बात करें तो कितना क्या धरातल पर उतरते हुए देखा जा सकता है, वो थोड़ा सा हम उन्हीं से हम जानेंगे। जी स्वागत है आपका। नाम बताइए। जी नमस्कार, हमारा नाम सोनू रजक है। वैसे हमारा नाम सतीश रजक है। सोनू रजक के नाम से पूरा गांव हमें जानता है। जी अगर हम बात करें अभी वर्तमान में भाजपा सरकार को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आपकी ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो आपकी ग्राम पंचायत भी बड़ी है। जी। तो कितना क्या परसेंट अगर विकास की अगर हम बात करें, क्या क्या मुद्दे देखने के लिए मिलते हैं? जी देखिए, सरकार भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही है और जो वो हमें प्रोजेक्ट देती है जैसे SBM के अंतर्गत उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमें एक प्रोजेक्ट दिया, जिसमें खाद गड्ढा, कचरा निर्माण, नाडेप, बर्मी कंपोस्ट और तमाम जगह पर साफ सफाई व्यवस्था के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट दिए, वो हम कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई निर्माण कार्य के लिए हमें कहा है, उसके अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं। जगह जगह पे हमने कार्य किया है। जनता हमारी हमसे संतुष्ट है और सरकार भी उस पर बराबर प्रयास कर रही है और सरकार की योजनाएं भी बहुत सफल हैं। पहले की अपेक्षा में देखा जाए, पहले क्या नहीं था और आज के समय में क्या डेवलप हुआ है वर्तमान सरकार में? पहले ऐसा था कि उतना ध्यान नहीं दिया जाता था, मतलब विकास की ओर, साफ सफाई या निर्माण कार्य में उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। आज के समय में ऐसा है कि निर्माण कार्यों का तो ठीक है, साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और सरकार के द्वारा कई प्रोजेक्ट निकाले जाते हैं, उसके द्वारा ग्राम प्रधान और सचिव उसके अंतर्गत कार्य करते हैं और बराबर उस पर सफल भी हो रहे हैं। तो उन सरकार की योजना ठीक है, सरकार बढ़िया कार्य कर रही है। सरकार कहती है किसानों की सरकार है, गरीबों की है, मजदूरों की है, क्या लगता है आपको? हाँ, सरकार देखिए बराबर, ये सरकार का ठीक कहना है। किसान भी लाभान्वित हुए हैं। गरीबों को राशन पानी मिल रहा है और इसके अलावा सरकारी योजनाओं का वृद्धा पेंशन और कई योजनाओं का लाभ बराबर व्यक्तियों के लिए मिल रहा है। अब हम सरकार की ठीक योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं सरकार कहती है कि सीधे लाभार्थी को पहुंचती है। सबसे पहले हम बात करें, चाहे वो अगर राशन की बात कर लें, ठीक, बाकी हम बात कर ले पेयजल की बात कर ले हम, अगर अगर पहले इन दोनों की बात की जाए तो क्या कुछ लाभ लोगों को मिलता है? देखिए, पेयजल का ऐसा है कि नमामि गंगे के अंतर्गत सरकार ने एक योजना चलाई है
चूंकि उसमें अभी गांव की मरम्मत नहीं हो पाई है, गांव हमारा पूरा पटा डला हुआ है। इसकी थोड़ी सी हमें सरकार से थोड़ी शिकायत है कि हमारे गांव के जो रोडों की जो दुर्दशा हो गई है उनकी मरम्मत कराई जाए, और जल्द से जल्द जो नमामि गंगे का जो प्रोजेक्ट था उसको पानी चलाया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को घर घर योजना का जो जल का जो व्यवस्था है, घर घर पानी दिया जाए। राशन की क्या हालत है? राशन का ऐसा है कि राशन प्रत्येक व्यक्ति को जो लाभान्वित जो उस श्रेणी में आते हैं उनको राशन मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन योजना लंबे समय से भी चल रही है और घर घर शौचालय बनाने का भी काम किया है, साफ सुथरा गांव बना रहे, शहर बना रहे, इसके लिए सरकार तमाम प्रयास किया जाता है। लेकिन आज के समय में कुछ ऐसा परसेंट क्षेत्र में देखा जाता है कि लोग आज भी कोई खुले में जाते हैं। तो कितना क्या सरकार का जो प्रयास है वो सफल हो रहा है? अब तो बात करें गाँव में, अब तो समुदाय भी खुलने, शौचालय खुले जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा है कि सरकार ने बराबर सरकार प्रयास कर रही है आवासों के माध्यम से, और जो शौचालय का जो है अभी सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया चलाई थी, क्योंकि वो ऑनलाइन प्रक्रिया ठीक नहीं है। सरकार ने फिर से उस स्कीम को बदला है। ग्राम प्रधान पूरे साल में करीब 300 से 400 लाभार्थियों के लिए कार्रवाई रजिस्टर में जो लाभार्थी हैं शौचालय के उसकी सूची डालेगा, उसके अंतर्गत लाभार्थियों को शौचालय का उन्हें लाभ मिलेगा। ये योजना ठीक है, जो ऑनलाइन की प्रक्रिया थी वो गलत थी, उसके अंतर्गत भ्रष्टाचार काफी था। सफल कितना परसेंट है, कितना अब परसेंट साफ सुथरा माहौल देखने को मिलता है गंदगी से? ज्यादातर व्यक्तियों का शौचालय बन चुका है, लगभग 80% व्यक्तियों के पास शौचालय है, 20% अभी रिक्त है। तो उसके लिए बराबर हम लोग प्रयास कर रहे हैं गांव में, और आने वाले समय में 2 से 2.5 साल में इसकी पूर्णता घर घर सभी के पास शौचालयों की व्यवस्था होगी। अब बात कर रहे हैं मुक्ति धाम को लेकर, लोगों का ये भी कहना रहता था एक समय पहले कि दाह संस्कार को लेकर मुक्ति धाम बना है, नहीं बना तो बना होना चाहिए। जी, मुक्ति धाम हमारे यहाँ बना हुआ है, पार रोड पे लोहिया हाई स्कूल के सामने बना हुआ है। उसकी कोई जरूरत नहीं है जी। बराबर तालाब की अगर बात की जाए, तालाब के अंतर्गत हमारे बानपुर में हमने अभी सन 2022 में अमृत सरोवर का निर्माण किया था। वहाँ पे सभी व्यक्ति, जितने व्यक्ति हैं, टहलने के लिए जाते हैं। आप उसको देख सकते हैं, नेशनल चैनल पर भी उसकी बाइट आई थी। उस पर बराबर हम कार्य कर रहे हैं। वहाँ पे सभी लोग टहलने के लिए जाते हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। बात करें एवं सरकार को लेकर, चुनाव का डंका लगभग बजने वाला है, जनप्रतिनिधि दौरे करते हुए देखे जाते हैं। तो क्या लगता है आपको वर्तमान सरकार में क्या कुछ उपलब्धियां और कुछ बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अब देखिए ऐसा है कि सरकार ने किया तो ठीक है, अब जनता पर निर्भर करता है कि जनता किस प्रकार से निर्णय लेती है। तो ये हम जनता पे ही छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है, आप किस नजरिए से देखते हैं? जैसे आपने बताया कि सरकार ने डेवलप किया है। अब देखिए हम गाँव के जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों के लिए हैं। कोई किसी सरकार के लिए चाहता है, कोई किसी के लिए चाहता है, तो हम व्यक्तिगत किसी सरकार के लिए नहीं कह सकते हैं। जनता जिसको चुनेगी उसकी सरकार आएगी। ये तो सरकार की बात होगी। बात करें हम जनप्रतिनिधि को लेकर, सांसद हो गए, विधायक हो गए, मंत्री हो गए, उनको क्या लेकर कहेंगे? कभी आप अपने गांव की समस्या लेके गए? कभी सुनी क्या है? कभी आपने ऐसा किसी के मुंह से सुना हो कि सांसद जी सुनते नहीं है, या मंत्री जी नहीं सुनते, या विधायक जी कोई गांव में नहीं आते, या डेवलप पर ध्यान नहीं देते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हमारे गांव में हमारे जो सांसद जी हैं वो बराबर यहाँ आते रहते हैं। ऐसा नहीं है, जब से मैं प्रधान बना हूँ कम से कम 5 से 6 बार उन्होंने इस गांव का दौरा किया है, और प्रत्येक व्यक्तियों की बात वो खुद सुनते हैं। उनका जो प्रतिनिधि है मनीष, उनको वो लिखवाते हैं प्रत्येक व्यक्ति की समस्या, और उसका सॉल्यूशन भी होता है। सेम हमारे विधायक जी हैं माननीय मनोहर लाल पंत जी, वो भी हमारे चंदू जी के माध्यम से समस्या को सुनते हैं और उसका भी निराकरण होता है। तो अगर हम बात करें ग्राम पंचायत बानपुर की और जनप्रतिनिधि की, तो क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ विकास देखा जाता है, और बात करें क्या नजरिया इनका देखने को मिलता है, किस नजरिए से यहाँ की जनता को देखते हैं, यहाँ के विकास को देखते हैं। बात करें यहाँ के किसानों को लेकर, तो क्या कुछ स्थितियां यहाँ पे बनी हुई हैं, वो थोड़ा हमने जानने का प्रयास किया है। तो हम आपको जनता के बीचों बीच भी ले जाने का प्रयास करेंगे, और वहां पर जनता जनार्दन क्या कुछ कहती है, क्या कुछ वहां पर विकास के मुद्दे देखने को मिलते हैं, और क्या कुछ विपक्षताएं क्या कुछ देखने को मिलती हैं, और क्या कुछ कितनी दुरुस्त, जिस तरह लगातार दावे भी किए जाते हैं, वो देखने को मिलते हैं। तो लोगों से भी रूबरू करवाएंगे और क्या कुछ कहते हैं वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, और भी ऐसे जनप्रतिनिधि से हम मुलाकात करवाने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहते हैं, किस नजर से देखते हैं, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए, वो भी हम जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और भी लोगों के पास लेके चलेंगे और क्या कुछ कहते हैं
वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ हकीकत देखी जाती है। तब तक लाल किले में दीजिए इजाजत, नमस्कार।